जय श्री कृष्ण मित्रों, योग हम 3 दिन से कुछ सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं। तो आज हम योग के बारे में कुछ ऐतिहासिक बात आपको पहले बताएंगे, फिर योगिक क्रियाएं करेंगे। योग इतिहास की दृष्टि से ये व्यक्त करने अत्यंत ही कठिन होगा कि विश्व में योग विद्या का आविर्भाव कब, कैसे और कहाँ से हुआ। ये इसके बारे में कोई कह नहीं सकता। यदि हम प्राचीन ग्रंथों पर नज़र डालें तो योग विद्या का उल्लेख वेदों और जैन धर्मों के ग्रंथों में मिलता है। अतः कह सकते हैं कि योग की शुरुआत विद्या की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। योग विद्या का प्रचलन उस समय हुआ जब योग का आविर्भाव योग से संबंधित ज्ञान लिपिबंद न होकर एक आचार्य से दूसरे आचार्यों एवं उनके शिष्य तक ये विद्या गुरुमुख से पहुंचाई जाती रही। मतलब वाणी से ही, गुरुमुख की वाणी से गुरु ने दूसरे गुरु को या गुरु के शिष्य ने उसके शिष्य को, इस तरह से इसका प्रचार प्रसार हुआ। परंतु इस तर्क वितर्क में उलझना कि योग का आविर्भाव कब हुआ और किसने किया, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि योग साधना के रहस्यों को कब और किसने उद्घाटित किया, ये प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। कई हजार वर्षों से संसार में अपना वर्चस्व बनाए हुए है योग, कई हजार वर्षों से। इसने विश्व के सभी धर्मों को अनुप्रमाणित किया है और मानव जाति को सही दिशा की ओर अग्रसर किया है। योग वास्तव में एक सार्वभौम विश्व मानव धर्म है। योग की दृष्टि से हम धर्म एक विज्ञान है, किंतु योग को किसी धर्म विशेष से न जोड़ते हुए उसका अध्ययन करें तो पाएंगे कि हम अपने किसी धार्मिक अंग का ही पठन पाठन कर रहे हैं और अपनी आस्था एवं धार्मिक भावनाओं को मानव जाति के कल्याण और उत्थान के लिए दृढ़ कर रहे हैं। इस प्रकार हम योग के रहस्य को स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास कर सकते हैं। जिस ऋषियों ने आत्मा का दर्शन कर लिया था, ये उनके द्वारा प्रतिपादित विधियों का निर्देशन है और आध्यात्मिक आचार प्रणाली का, कह सकते हैं, कर्मिक दर्शन कराता है। समझाते हैं एवं साधना को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में समर्थ होता है। इस प्रकार व्यवहारिक रूप में योग दीक्षात्मक दर्शन एवं सार्वभौम धर्म का प्रतीक है। आज जनमानस का मानना है कि महर्षि पतंजलि ने योग का निरूपण किया, जबकि योग के प्रथम गुरु भगवान शिव है। कुछ लोगों का मानना है कि हिरण्यगर्भ रचित योग सूत्र जो अब लुप्त हो गए, उन्हीं के आधार पर पतंजलि योग दर्शन की रचना हुई। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग का प्रतिपादन किया, जो कि यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, योग, ध्यान तथा समाधि के रूप में ग्रहित है। भारतीय वाङ्मय में योग बहुत चिंतन प्रस्तुत किया गया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तपस्वी भयोडिधिको योगी ज्ञानी भयोडिपि मतोदधिक कर्मीभ्यस्यधिको योगी तपस्मानुथोगी भवार्जुन। अर्थात इसका अर्थ है, हे अर्जुन, तू योगी बन जा, क्योंकि तपस्वियों, ज्ञानियों और सकाम कर्म में निरंतर जन सभी में योगी श्रेष्ठ है। तपस्वी, ज्ञानी और सकाम में जो लगे हुए हैं, इन सब में श्रेष्ठ है वो योगी है। और श्री कृष्ण ने उद्धव को
उपदेश देते हुए भी कहा है कि प्रिय उद्धव, जब योगी इंद्रिय, प्राण और मन को वश में करके अपना चित्त मुझ में लगाकर मेरी धारणा करने लगता है, तब उसके सामने बहुत सी सिद्धियाँ उपस्थित हो जाती हैं। इसका स्पष्ट अर्थ ये है कि योग के द्वारा सभी सिद्धियों की अष्ट सिद्धियाँ स्वतः प्राप्त हो जाती है, परंतु योग की चरम उपलब्धि मात्र आत्मदर्शन, आत्म सुख और आत्म बल की प्राप्ति है। आत्मबल, आत्म सुख, अपने आप को जानना, अपने अंदर के सुख को जानना। और वो सुख कब प्राप्त होगा? जब आप अपने इंद्रियों को वश में करेंगे, आपके मन और आत्मा को अपने वश में करके श्री स्मरण में लगाएंगे, हरि शरण में लगाएंगे। योग शब्द का सामान्य अर्थ है जुड़ना, जुड़ना या मिलना। योग, जैसे हमने गणित में भी सुना है कि योग करिए, 5 और 7 का योग करिए, तो उसका मतलब क्या होता था? मैं बचपन में क्या सीखा जाए? योग मतलब जोड़ना, मिलाना। 5 और 7 कितने हो गए? मिल के, इस तरह से। तो योग का भी मतलब है जोड़ना या मिलना। किससे मिलना? संस्कृत में योग की व्युत्पत्ति युज धातु से मानी गई है। योग शब्द युज धातु के बाद करण और भाववाच्य में ध्वज प्रत्यय लगाने से बना है। संस्कृत में युज धातु का प्रयोग रुधादिगण संयोग के लिए प्रयुक्त हुआ है। युजुर योगे, इन अर्थों में वर्णित युज धातु में ध्वज प्रत्यय जोड़ने से योग शब्द उत्पन्न हुआ है। योग शब्द का व्यावहारिक अर्थ बहुत व्यापक है, इनका क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है। इस प्रकार योग की विभिन्न अर्थ मिलते हैं। योग सांख्य का ही क्रियात्मक रूप है। योग विश्व के सभी धर्म संप्रदाय मतांतरों के पश्चात तर्क वितर्क से रहित सार्वभौम धर्म है, जो तत्व का ज्ञान स्वयं के अनुभव द्वारा प्राप्त करना सिखलाता है और साधक को उसके अंतिम लक्ष्य मोक्ष तक पहुंचाता है। वो है योग। समझ रहे हैं आप? मतलब जो तत्व का ज्ञान स्वयं के अनुभव द्वारा प्राप्त करना सिखाता है, साधक को उसके अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाता है, वह है योग। ये बात होगी योग के बारे में। इसमें आपको योग के अंतर्गत आपको क्या करना होता है, जैसे मैं तो भी करवाते आ रहा हूँ, वो है बेसिक एक्सरसाइज है, जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। लेकिन आप अपने इंद्रियों को वश में कर सकें, आप अपने मन को वश में कर सकें, उसके लिए ध्यान, मुद्रा, प्राणायाम, कुंडलियों का योग, ये सब है। उसके द्वारा आप अपने आप को वश में कर सकते हैं और मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता ढूंढ सकते हैं योग के माध्यम से। चलिए आज कुछ प्राणायाम, कुछ योग की क्रियाएं हम करते हैं, ध्यान लगाने का प्रयास करते हैं। चलिए मेरे साथ एक स्वस्थ जगह में, खुले में बैठिए, पार्क में बैठिए, कहीं भी बैठिए। मैं छत पे बैठा हूँ आज, तो वहाँ पे आप आराम से रिलैक्सिंग होके एक चटाई या फिर योगा मैट हो तो वो ले लीजिए, या जो भी आपके पास है वो एक बिछा लीजिए और फिर मेरे साथ योगा करिए। आइए शुरू करते हैं।